राधे श्याम, जय महाराणा। तो भक्तमाल की कंठी क्यों पहननी चाहिए और उसके पहनने के क्या लाभ हैं, लिखित में तो पोस्ट वर्णन करने में बहुत समय लगेगा, बोल करके जल्दी हो सकता है। मेरे सामने कोई नहीं बैठा हुआ है, मैं अकेले कमरे में इसका वर्णन कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग के थ्रू। आप लोग सुन लेना, समझ में आ जाएगा। अपनी संत परंपरा को ध्यान रखते हुए मंत्र पहले उच्चारण कर लेना। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु तिनके पद वंदन किए नास बिगड़ने। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो भक्तमाल की कंठी क्यों पहननी चाहिए? भक्तमाल की पूरे संसार में कथा होती है। तो प्रियादास जी महाराज ने जब भक्तमाल की टीका लिखी और भक्तमाल लोगों ने सुनना आरंभ किया, तो भक्तमाल की बड़ी महिमा हुई। उस महिमा को सुनकर के एक जयपुर का कोई सेठ प्रियादास जी के पास आया और आकर के बोला, महाराज आय कहीं महु देख लिखाए भक्तमाल सुंदर सुखदाई। बोले महाराज एक भक्तमाल की कॉपी हमें भी लिख करके दे दो, क्योंकि आप जानते हैं अच्छी तरह से कि आज से 150-200 साल पहले छपा खाना इतना नहीं था, प्रेस नहीं था, प्रचार नहीं था। हस्तलिखित कॉपी ही एक दूसरे को लिख करके दी जाती थी। प्रियादास जी ने पूछा कि भैया, प्रियादास पूछी सुख रासा कहन सुनन कछु है अभी अभ्यासा। बोले भैया क्या कुछ कहने या सुनने का अभ्यास है? क्या करोगे? बोले महाराज हम तो सेठ साहूकार आदमी, हमें कहाँ कहना सुनना, हम कहाँ जाने। बोले महाराज ना कहने का समय है ना सुनने का। तो बोले अरे तो फिर कहोगे भी नहीं, सुनोगे भी नहीं, तो करना क्या है आखिर? बोले महाराज मैं जग व्यवहारी, गृह का मन में अटक्यो भारी। बोले महाराज मैं तो जग का व्यवहार करने वाला व्यक्ति हूँ, घर के कामों में अटकता रहता हूँ। साधु संग को अवसर नाही, ताते मैं सोची मन माही। बड़ा सुंदर अर्थ है इसके, समझ तो आ ही रहा होगा कि साधु संत का संग का अवसर मुझे नहीं मिलता, दिन रात दुकान में पैसे कमाने में लगा रहता हूँ। तो मेरे मन में एक विचार आया, क्या? बोले मरती बार ये पर धरी हो, इतने साधु संग बरी हो। बोले महाराज जब मैं मरने लग जाऊंगा तो इस भक्तमाल पोथी को अपनी छाती पर धर लूंगा और इतने साधुओं का संग मुझे मिलेगा, इतने संत का वर्णन है भक्तमाल में कि महाराज इन संतों के साथ मैं भी उबर जाऊंगा। सुनिया बात नेत्र भर आए, बहुत बड़ाई करे सुख छाए। प्रियादास जी के आंखों से तो अश्रु छलकने लग गया ये बात सुन के। आहा कितना सुंदर भाव है तुम्हारे। और महाराज फिर क्या है, उन्होंने ताको पोथी दई लिखवाई, पोथी लिख करके दिया। वो घर ला करके उसने क्या किया,
पूजा पाठ किया रोज? अरे नहीं। फिर क्या वो भक्तमाल की कथा करने लग गया रोज? बोले वो भी नहीं। अरे तो क्या किया? बोले लाया और ला करके एक बार पूजा पाठ करके और बस महाराज डाल दिया किसी अलमारी में, बंद कर दिया, भूल गया। अंत समय आया और आया तो उसकी वाणी बंद हो गई, मुख से आवाज नहीं निकल रही थी। उस समय बच्चे को कुछ इशारा कर रहा था, स्मरण तो था, परंतु हाथ काम नहीं कर रहे हैं, पैर काम नहीं कर रहे हैं। अंत समय ऐसा ही होता है। जो लोग टालते हैं ना कि आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, उनको स्मरण रखना चाहिए कि कभी किसी का कल नहीं आता। तो हाथ से इशारा करने लग गया महाराज। बेटों को कुछ समझ नहीं आ पा रहा था। बेटा पोते ढंग बिललाता, नैन सैन दे कहीं सुबाता। बेटे पोते के पास बिलला रहे हैं, बार बार कह रहे, क्यों? क्योंकि जम के दूतन आए दबायो, दई त्रास अरु कंठ रुकायो। यमराज के दूत आए, ऐसी भयंकर पीड़ा भय हुआ कि कंठ रुक गया है। आखिरकार नैन सैन देख कहीं सुबाता, आंखों के इशारा किया तो बच्चों ने समझा, अरे ये बात है। तो बच्चों ने भक्तमाल की पोथी लाई और ला करके महाराज उनके छाती से लगा दिया। ले उठाए पोथी ले आई, धर छाती पर अजरत छाए। भरत तही यम के दूतन भज्यों, सूरन के आगे का। बोले जैसे ही छाती पर श्री भक्तमाल जी की पोथी रखी, ग्रंथ रखा, यम के जितने दूत थे सब के सब भाग गए। कैसे? बोले जैसे सूरमा के आगे कायर भाग जाते हैं। कंठ खुल गया, आंखों से अश्रु बहने लग गया। कंठ खोलो नैनन जल धारो, हरे कृष्ण गोविंद उच्चार। कंठ खुल गया, हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ये उच्चारण करने लग गया। महाराज बहु भक्तन के दर्शन पायो, हिये माझ आनंद समायो। बहुत प्रसन्न हुआ। किसी ने पूछा, बाबा आप जब दुखी थे थोड़ी देर पहले, आंखों से अश्रु आ रहे थे, बहुत चिंतित थे, कलप रहे थे, ऐसा क्या हुआ कि आप प्रसन्न होकर के भगवान का नाम लेने लग गए, आनंद वशीभूत हो गए? बोले बेटा क्या बताऊं मैं, सुत हर्षित सब पूछत बाता, कहा भयो सो कहिए ताता। क्या हुआ? बोले तिन कह यमदूतन दुख दीनो, यमदूतों ने बड़ा भारी दुख दिया। भक्तनी अब उबारी मैं लीनो। बोले पहले यमदूत बड़ा कष्ट दे रहे थे, अब भक्तों ने मुझे जैसे ही छाती पर भक्तमाल रखा, भक्तों ने उबार लिया। नामदेव राय दास कबीरा, सेन धना पीपाति धीरा। भक्तों के नाम बता रहे हैं। हाँ, नामदेव जी, रैदास जी, कबीरदास जी, सेरनाई जी, धन्ना भगत जी, पीपा जी। बोले सकल छाड़े कहत है बाता, हमरे संग चलो अब ताता। सब बोले अरे भैया भगत सेठ, अब तुझे यमदूत से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो क्या करें? बोले अब हमारे साथ चलो। सो मैं अब इनके संग जय हो, यमदूतन के मुख न चिते हो। बोले अब मैं इनके साथ जा रहा हूं, अब यमदूतों का तो मैं कभी मुख भी नहीं देखूंगा। और महाराज उसी समय उसने प्राण त्याग दिए। बोले आज तक उस परिवार में नियम है कि कभी कोई मरने लग जाए तो भक्तमाल की पोथी छाती पर रखी जाती है।
अब बताते माला के रूप में क्यों धारण करना है जी? बोले भैया मरने का कोई भरोसा नहीं है। चलो एक बात बताऊं आपको, संसार में कई जगह लिखा हुआ होता है कि भैया यहाँ पर खाना मना है, यहाँ पर सोना मना है, यहाँ मूतना मना है, यहाँ थूकना मना है, यहाँ पर गाड़ी पार्क करना मना है। परंतु क्या कहीं भी लिखा है कि यहाँ मरना मना है? कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि सबको पता है मरना कोई निश्चित नहीं। तो भक्तमाल की ये माला गले में धारण करे रहोगे, कभी भी मरो जाओगे तो भगवान के धाम ही। ये संक्षिप्त में मैंने आपको भक्तमाल की माला धारण करने का क्या लाभ है वो बताया। ऐसे तो अनंत पुण्य है, भक्तमाल की माला धारण करते ही सारे पाप ताप मिट जाते हैं। अब कथा कहने के इतना अभ्यास नहीं रहा, इतने में समझ पाओ तो ठीक, मैं तो कोई बात नहीं भैया, हम तो वैसे भी अनपढ़ गंवार आदमी। जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपुताना, हर हर महादेव, जय मां भवानी, जय हिंद, श्री राधा दीदी की जय।